बहुत गलत हुआ, मुंबई पुलिस ने आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया, इसका आपका कहना है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे मुंबई पुलिस के बारे में? मैं बॉम्बे पुलिस के खिलाफ नहीं कहना चाहूँगी कुछ भी, क्योंकि आप एक पूरी संस्था को गलत नहीं कह सकते। मैं सिर्फ मेरे आयोग के लिए बोलना चाहूँगी, बिल्कुल ब्लंट मैं उसी आदमी के लिए कहना चाहूँगी जिसने मुझ पर केस बनाया। क्योंकि जब पहली बार मेरे घर पे ये लोग घुसे थे 14 लोग, पूरी मीडिया को बोला गया कि मैं शूट पर थी। एंटायर मीडिया वो टॉकिंग कि मैं मड पर पाई गई थी शूट के दौरान, जबकि मेरी चार्जशीट जो मेरे नीचे गाड़ी में रखी हुई है कुछ 7000 पेजेस की है, 2 लोगों को उठानी पड़ती है। मैं आप लोगों को सारे पेपर दिखा सकती हूँ। उस पर इन्होंने लिखा है कि 6 को ये लोग इंक्वायरी करने के लिए मुझे बुलाया, फिर इन्होंने मुझे अरेस्ट किया और इनका कहना है कि मैंने खुद कहा है कि मैंने ये किया है। तो पहले आपने मीडिया को क्यों गुमराह किया कि मैं वहाँ थी? पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड, आपको जो लगता है आप केस लगा दोगे, पहले प्रूफ तो लेकर आओ। आप कह देते हो इतने वीडियो मिले, सारी चीज़ें गूगल पर हैं, सारी चीज़ें डिजिटल पर हैं। अगर आपकी कोई चीज़ गूगल पर है तो आप उसे कभी भी लाइफ में गूगल से नहीं हटा सकते। क्या किसी भी आदमी ने एक भी ऐसी फिल्म देखी है मेरी जिसे आप पॉर्न की कैटेगरी में कह सकें? आप जिन लड़कियों को डिफेंड करते हैं, आप कहते हैं ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, उनकी तो पता नहीं कितनी ब्लू फिल्म लोगों ने देख रखी है। वो अचानक से देवी और सती सावित्री बन गई, और जिसकी एक भी फिल्म जो पॉर्न की कैटेगरी, तो बहुत दूर की बात है, मेरी एक भी फिल्म ऐसी नहीं जो टॉपलेस हो। आपने ये बना दिया कि मैं पॉर्न मेकर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमका हूँ। आप मुझ पर एक ऐसा केस लगाते हैं कि मेरे 70 लोगों के सेट के बीच में एक लड़की का रेप हुआ है, 376D, मुझ पे ये सेक्शन लगा दिया। 376D क्या कोई छोटा सेक्शन है? मैं जेल में थी, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल लॉयर्स भी थे जो अंदर थे, कुछ पीपी थी जो बहुत सालों से जेल में है, वो मुझे देखा करती थी, मुझ पे हंसती थी। ऐसा होता है क्या? शूटिंग सेट पर कभी किसी का रेप होता है क्या? आप कोई चीज़ बिहाइंड द डोर या बेडरूम के अंदर नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है? तो जो चीज़ कैमरे में हो रही है, आप किसी का फोर्सफुली रेप नहीं कर सकते, आप किसी से फोर्सफुली एक्टिंग नहीं करा सकते। 2 घंटे की फिल्म को 4 घंटे में शूट नहीं होती है, महीनों शूट होती है। अचानक से 1.5 साल 2 साल बाद एक लड़की को याद आता है उसका रेप हो गया था, क्या मजाक चल रहा था? आज अगर आपके पैसे कोई ले ले, आप पुलिस में जाएं, आपको प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा। आप में से किसी आदमी पर अगर एक लड़की रेप केस लगा दे, आपको ज़िंदगी निकल जाएगी प्रूफ करने में कि आपने किया है या नहीं किया है। तो एक लड़की पे कैसे आप रेप केस लगा सकते हो? अ वुमन कैन नॉट रेप अ वुमन, राइट? और शूटिंग सेट पे देखो, आपने कास्टिंग काउच सुना होगा, आपने मीटू सुना होगा, क्या आपने पहले कभी सुना है कि 70 लोगों के सेट पे जहाँ पे 3-3 कैमरे सेटअप हैं? मेरे यहाँ ड्रैगन कैमरे से शूट होता था, मेरे सेट पे 2-2 ट्रक लाइट आती थी, 8-8 हम लोग पार यूज़ करते थे, क्योंकि करना पड़ता था, लड़की को सुंदर दिखाना होता था। इतने बड़े सेटअप में क्या किसी लड़की का रेप हो सकता है? मुझे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मुझे लोग पूछते हैं आप क्या ऐसे बैठ के देख रही थी, आप क्या ऐसे बैठ कर देख रही थी रेप होते हुए? मैं 133 दिन जेल के अंदर थी फॉर समथिंग जो पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट मेरा केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझ पर केस लगाए गए, एंड आई एम होपिंग, मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ तो ऊपर वाला मुझे सज़ा दे, मैं गलत नहीं हूँ तो उसे सज़ा दे जिसने गलत किया है। दैट्स इट। ओके, आखिर में आप क्या अपने फैंस के बारे में पूछो ना। Ma'am, what do you say about the birthday of Rajul and about the company Jackstone? अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्थडे के लिए, ठीक है, और ये बहुत सही टाइमिंग है टू सेलिब्रेट बर्थडे, क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ था और वी नेवर नो, किसी को पता नहीं कि कल से भी कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। तो उन्होंने यस 15,000 तो वो है जो हमें दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो दिखती है, कई बार होती नहीं है, कई बार होती है दिखती नहीं है, तो वी नेवर नो। बट उन्होंने बहुत सही डे चूज़ किया टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, एंड बहुत अच्छा किया क्योंकि सब लोग अपने घर पे बैठे थे। फाइनली सबको टाइम मिला है टू सेलिब्रेट दिस डे, एंड 100 साल जिए वो, 150 साल जिए, उनका नाम गिनीज बुक पे भी आ जाए। मैं इस पर राज का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुई थी तब राज पिक्चर में नहीं था। हम लोग जेल से बाहर आ गए,
मैं 22 जून को बाहर आई हूँ, 18 जून को मेरी बेल हुई थी। 19 जुलाई को ऑल ऑफ सडन राज को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया और रात को मुझे 10 साढ़े 10 बजे चैनल से कॉल आता है कि आपको क्या कहना है। नो चैनल रिवील नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव होता है। एंड मैं अपनी लाइफ में अगर किसी के सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ तो मैं मीडिया की हूँ। मेरे लिए लाइफ में अगर भगवान का कोई दूसरा रूप है तो मैं मीडिया को कहूँगी। मुझे लाइफ में अगर किसी ने बोलने का मौका दिया है, देखो मैं ना बहुत छोटे शहर से हूँ, छोटे शहर से निकल कर इंजीनियरिंग करके बॉम्बे तक आना बहुत टफ था, लेकिन अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का जो मौका मुझे मिला वो मुझे मीडिया ने दिया। तो अगर मेरे लिए भगवान के बाद कोई है तो वो मीडिया है, और मैं मीडिया के खिलाफ तो या मीडिया का नाम तो मैं जीवन में नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत छोटा शहर है चिरमिरी करके, छत्तीसगढ़ में एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है चिरमिरी, पहाड़ों में है। वहाँ पे नगर निगम में, वहाँ पॉपुलेशन भी 2 या 3 लाख ही होगी। मैं कोचिंग करने के लिए 5 से 6 किलोमीटर रोज़ पैदल चल के जाती थी। मैं वहाँ से मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया, मैंने AIEEE, CGPET, MPPET मैंने क्लियर किया। मैं भोपाल आई इंजीनियरिंग करने के लिए। मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ा। मैंने जैसे इंजीनियरिंग की सबसे पहले मैंने लोन क्लियर किया, फिर मैं बॉम्बे आई। सो आई नो कि कितना स्ट्रगल होता है छोटे शहर से यहाँ तक आना। और जब आप पे अचानक से एक दिन ये तोहमत लगा दी जाए कि आपने ये गलत किया, वो गलत किया, और आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आपके पास मीडिया होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीडिया। बट मैं मीडिया से एक और बात कहना चाहूँगी। देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि मेरे केसेस क्या थे, सबको पता है क्या बेस रियलिटी है। मेरा एक फ्लैट है दोस्तों, मालवानी 8 नंबर में, जो मैंने किसी को रेंट पे दिया था, उसने पता नहीं किसको हैवी डिपॉजिट पे दिया या नहीं दिया। इट्स बिन 15 मंथ्स नाउ। मेरे घर पे कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मेरे जो जिसने कब्जा किया उसका नाम है वसीम मैनुद्दीन शेख, मालवानी 5 नंबर में मैटर आता है। मैं बार बार इनसे हेल्प मांग रही हूँ कि लोगों को अरेस्ट। कुछ बोला है कि नहीं? पुलिस कह रही है सिविल का मैटर है, सिविल का मैटर है, यू हैव टू हैंडल। तो मैं कहती हूँ कैसे सिविल का मैटर है? मेरा घर है, आप नकली पेपर बनाकर किसी और के पैसे ले लेते हो। नीचे नेम प्लेट पे मेरा नाम है, मेंटेनेंस में मेरा नाम है, घर की ओनर मैं हूँ। आप नकली पेपर बना के किसी और को रख लेते हो, तो कैसे क्रिमिनल नहीं है? तो आपने लॉयर के साथ FIR? नहीं, मैं अभी तक लॉयर के थ्रू इसलिए नहीं गई क्योंकि जब अब मैटर कोर्ट पे जाता है तो टाइम लगता है। ऑलरेडी मेरे घर में 15 मंथ्स लग चुके हैं। अगर इस चीज़ पे पुलिस सीरियसली एक्शन ले तो उन लोगों को घर से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपने पैसा किसी और को दिया है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आप मेरे को जानते नहीं हैं, बस आप मेरा घर खाली करें, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं करना। कहना जी, हम लोग आपके फ्लैट पे आते हैं, वो लोग कभी अरे मैं तो कहती हूँ पूरी मीडिया मेरे घर में घुस जाओ और वो जो लोग रह रहे हैं उन्हें निकाल दो। प्रभात को एड्रेस दो, हम लोग आते हैं। ठीक है, मैं एड्रेस दे उसको दे दो, ये बता देगा। ही इज अ वेरी रिस्पांसिबल पर्सन, मैं इनको दे यही हमारा कहना है, सबका कहना है, हमारा कहना है। नाइस लुकिंग। चलो धीरे आ जाओ अंदर। पहले क्लास में ले लो। अच्छा नहीं भाई, पहले बिस्किट का गिलास। अरे भाई, नहीं, साइड हो, अरे इधर ले लो। बाहर क्यों आ रही है? आएगा ना, चलेगा। सबका कहना है, हमारा कहना है। नाइस लुकिंग। चलो धीरे आ जाओ अंदर। पहले क्लास में ले लो। अच्छा नहीं भाई, पहले बिस्किट का गिलास। अरे नहीं, भाई, साइड हो, अरे इधर ले लो। बाहर क्यों आ रही है? आएगा ना, चलेगा। अरे बैठ के फोटो मारता है, आवाज तो उधर ही देखेंगे। गहना जी सामने, सबका गहना है, सबसे सुंदर गहना है। चलो आने दो। इसके गिलास ला के आ जाओ। चलो आ जाइए, आ जाइए, MP आइए, आ जाओ, आ जाओ। नहीं, एक चीज़ लाइट अच्छे से चाहिए।